सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है अंतःस्रावीय ग्रंथि एवं हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन के पॉइंट व्यू से देखते हैं। ये एनसीईआरटी सार का किताब है, उसका जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। पहला दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन के अंतर्गत। मानव शरीर में पराबट्टु ग्रंथि पराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होने वाले पराबट्टु हार्मोन, जिसको बोलते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। थायरॉयड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनलिन को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको सेल्सियस में बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित हो रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन डक्टलेस है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई इंजेक्शन लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक, को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन, का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोन तथा उसकी भूमिका। पहला हार्मोन और उसकी शरीर में भूमिका सोमेटोस्टेटिन, तो वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना, वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। अगला है ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन, यह सोने जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन। एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, मतलब हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव एवं श्वसन का नियमन करता है। शरीर को सूद या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरॉन से गर्भाशय को भ्रूण की अवधारणा अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय बनाए रखने में सहायक रहा है। कौन? तो प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक होता है टेस्टोस्टेरोन। रेनिन है जो एल्डोस्टेरोन, मतलब एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेनिन्स में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एक पॉइंट है कि एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस।
स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। अगला, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की अग्नाशय है? कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड। ग्रंथि और हार्मोन। पहले अग्नाशय। अग्नाशय में ग्लूकैगॉन। पीयूष में थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क में कॉर्टिसोल। वृक्क में विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। यकृत एवं मांसपेशियों से ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मुख्य ग्रंथियां, जैसे पहला की हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनांगांगों की ग्रंथियां। अंत ग्रंथियां इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनस ग्रंथियां, ब्रूनर ग्लैंड कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अम्ल का स्राव करती है। कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्तनियों तथा केंचुओं के नर जनांगांगों की सहायक ग्रंथियां। कॉपर ग्रंथि क्या है? स्तनियों के नर जनांगांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेलिमेंथिस प्राणियों के जनांगों में पाई जाती हैं। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जनांगों में पाई जाती है। वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां सूडोरिफेरस ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वेम्ब्रेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां मैमेरी ग्लैंड स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रासनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्लेमा स्रावित करते हैं। एक पॉइंट है कि हाशिमोटो रोग से में शरीर रक्त थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस। अगला, शिशुओं के में अतिसार डायरिया का क्या कारण है? रोटा वायरस। बातोत्माद हिस्टेरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में, जिसको रेटिना बोलते हैं।
आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? दृष्टि पटल में। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़ों से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजा। भोजन विषाक्त किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रैबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए PY वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्पंदन नहीं होता। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग होता है? तो आर्सेनिक 74। मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो रक्त को प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्ट टीका वैक्सीन किस रोग से संबंधित? पोलियो। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग? आगे सत्य मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम और आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिर धनता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषक एनवायरमेंट पोल्यूशन द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं। एक पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू वेवी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं ब्लू वेवी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।